शौकिया कुरैशी जी, आपके पास आते हुए, और मुझे याद आता है कि जब बीजेपी के साथ पीडीपी की सरकार थी तब एक स्टेटमेंट आया था महबूबा मुफ्ती की तरफ से, और उन्होंने ये कहा था कि हम घाटी और दिल्ली के बीच में पुल बनेंगे। आज एक पुल बनाकर प्रधानमंत्री की तरफ से तैयार कर दिया गया, कश्मीर की जनता को समर्पित कर दिया गया है। तब भी क्या पीडीपी को सरकार की मंशा पर शक है, या विकास को जब सेंटर में लाके सरकार काम कर रही है तो इसमें शक है? पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे डिबेट में बुलाने के लिए। देखें, जहां तक शक व शुबात की बात है, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले मैं ये कहूं कि कश्मीर के हर बाशिंदे ने जो ख्वाब देखा था, क्योंकि आज़ादी को बहुत 75 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ ट्रेन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब किस सरकार ने किस किस साल में, उतना वक्त नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं, मेरे बाकी सहयोगियों ने आपको बता दिया। तो बात ये है कि पुल जो है वो जरूर बना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ अभी इसमें पूर्णिमा जी थोड़ा बहुत फीकापन है। फीकापन ये है कि हमारे यहाँ की जो ये ट्रेन जा रही है, ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसकी नहीं है। हमें यहाँ के लोगों को कटरा में पहले उतारा जा रहा है, फिर उसके बाद एक और ट्रेन में जाना है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हमारा यहाँ का जो टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर हमारा यहाँ का मेन, हमारी यहाँ की जो इकोनॉमी है उस पे है। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जिस तरह से रास्ते में हमारा मेवा जो है वो सड़ जाता था, इसी तरह से ट्रेन के ये आदान प्रदान में फिर कोई वैसी सिचुएशन ना आए। लेकिन ये एक खुशाइंद कदम है, और जो ये पुल बने हैं, ये सिर्फ दिल्ली से कश्मीर की दूरी दूर हुई है, लेकिन दिलों से जो दूरी है उसे अभी भी दूरी ही समझेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है यहाँ की इकोनॉमी जो है उसको एक साउंड बनाना है। वो ऐसे होगा कि यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का हॉर्टिकल्चर, और सबसे बड़ी बात है जब तक कि यहाँ की बेरोजगारी दूर नहीं होगी तब तक यहाँ के मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमें ये जो अगर दिल की दूरी अगर दिल्ली से दूर करना चाहते हैं तो एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए हमारे यहाँ के कश्मीरियों के लिए रेलवे में, जिससे कि रोजगार का जो सबसे बड़ा मसला है वो दूर हो सके। जवाब देंगे इसका शिवम त्यागी, क्योंकि यही महबूबा मुफ्ती थी जो एक समय पर यह कहती थी कि दिल्ली से घाटी को डराया जा रहा है, दिल्ली से घाटी को डराया जा रहा है। हालांकि उनकी तरफ से जो ऑब्जर्वेशंस रखे गए उस पर आई एम श्योर सरकार आने वाले वक्त में काम करती हुई नजर आएगी, और वो इम्पोर्टेंट भी है। अब जो वहाँ के जो लोकल थॉट हैं, जो वहाँ के लीडर्स के थॉट हैं, वो इनकॉर्पोरेट करके हम बेहतर दिशा में तो बढ़ ही सकते हैं। नहीं, बेशक इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जाहिर है जनाब पर जो ये पुल बना है, इससे दिल्ली की दूरी तो कश्मीर से हुई है कम, और ख़ास तौर पर दिल की दूरी कम करने के लिए ही हमने 370 हटाया तो था, और 370 हटाने के बाद दिल की दूरी कम भी हुई। आपने देखा किस तरीके से पूरे भारत से टूरिज्म जो है, खास तौर पर एक हिस्से से दूसरे, साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं बचा, सब कश्मीर गए। जाना चाहिए, मैं तो मानता हूं इंसिडेंट्स इस तरह के हुए, लेकिन ये देश कभी टूटा नहीं और कभी टूटेगा भी नहीं। मैं मानता हूं वो दिल की दूरी खत्म करने के लिए ही हुआ था। इसी वजह से जिस तरीके से टूरिज्म पर चीजें वहां चलती हैं उसको बढ़ाते हुए आगे सरकार बढ़ी है। मैं मानता हूं कि अगर आज वहां पत्थरबाजी नहीं है, मिलिटराइजेशन नहीं है, तो उसका डायरेक्ट फायदा सिर्फ इस चीज से है कि लोग टूरिज्म में बेहतर फील करते हैं। हाँ, और काम करने की आवश्यकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां तक उन्होंने दूसरा कहा कि भाई कटरा से हमें ट्रेन फिर से एक्सचेंज करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, मैं मानता हूं कि हाँ ठीक है, उस पर भी कहीं ना कहीं विचार धीरे धीरे सरकार करेगी। हर तरीके की ट्रैंक्वालिटी को देखकर चीज़ों को आगे बढ़ना होता है, और मैं मानता हूं और पूरी तरीके से आशान्वित हूं कि ये वो सरकार है जो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का एक इंप्रेशन अगर दुनिया में कहीं अलग जाता था कि जम्मू और कश्मीर अलग है, उसको खत्म करने में हम किसी हद तक सक्सेसफुल और सफल रहे हैं। आज जो स्थितियां हैं वो बेहद बेहतर हैं, देश देख रहा है, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे श्रीनगर में पहला मूवी थिएटर खुलने की बात हो, चाहे तमाम ऐसी चीजें हों। लेकिन समय के साथ साथ और बेहतर करेंगे और चीजों को लेकर आगे जाएंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ लोग हैं, उनका दर्द होना अनिवार्य है, वो ऐसे ही चीखते चिल्लाते रहेंगे। मैं तो कहता हूं कि 90 के दशक और 2025 के दशक के कश्मीर में अगर आज बदलाव देखेंगे तो बस समझने वाले समझ जाएंगे और देखने वाले कहेंगे कि ये ऐसा हो कैसे पाया।
एक प्रदेश जहां पर जो है खास तौर पर चाहे वो एयरफोर्स के जवान हो उनको गोलियां मार दी जाती थी, जहां 42,000 से ज्यादा जवान जो है लोकल पुलिस में शहीद हुए, अगर मैं टोटलिटी की बात करूं, जहां पर शहीदी होती थी फौज की, उनको खास तौर पर एक वाहन के आगे बांधकर उनके साथ जो है बर्बरता की जाती थी। आज ऐसी तस्वीरें नहीं है। आज जहां पर आतंकवाद को सपोर्ट मिल जाता था वहां धीरे धीरे चीजें साफ हो रही है। मैं मानता हूं ये देश के लिए बेहतर है और ये बात इस देश के प्रधानमंत्री की कमिटमेंट भी को भी बताता और दिखाता है कि किस तरीके से हम इस बात को मानते हैं कि इंटेग्रल पार्ट जम्मू कश्मीर, कश्मीर इस देश का सिर्फ दिखाने भर के लिए नहीं है। और जब देश के विकास की बात होती है तो कश्मीर जो भारत का मुकुट है उसकी बात होगी और उसको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। हमारे लिए सुखद अनुभव है कि दूसरी अलायंस पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, ये सुखद है। मैं तो मानता हूं कि अगर एक आदमी काम करता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं लोग धीरे धीरे अपनी राय बदलते हैं। और अब ये ऑन अ लाइटर नोट ये भी कहा जा सकता है कि कोई नए दुश्मन ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जो पुराने वाले थे वो तो सब हमारे दोस्त हो गए हैं और भी हो जाएंगे। आने वाले समय में कुछ कांग्रेस जो पार्टी है इनके लिए परेशानी का एक सबब है। आज बहुत खूबसूरत वीडियो उमर अब्दुल्ला साहब और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आया, उनको मेरी शुभकामनाएं। ठीक है, जल्दी से 1 मिनट का टाइमर रखते हो हर्षदया, क्लोजिंग कमेंट के तौर पर प्लीज इसको आप लीजिएगा, क्योंकि LOC टू LAC तक सीधा सीधा संदेश दिया गया चीन को भी पाकिस्तान को भी। और ये जब प्रधानमंत्री ने टूरिज्म वर्सेस टेररिज्म की बात की, टेररिज्म वर्सेस टूरिज्म की बात की, तो ये उसके लिए भी एक बहुत क्लियर मैसेज था, खासकर पहलगाम की बात। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर को ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। और जो कुछ लोग कह रहे थे कि दिलों में दूरी है, मैं तो नहीं मानता कि कहीं पे कश्मीर में या फिर देश के किसी भी हिस्से में लोगों के में कोई दिलों की दूरी है। ना कभी थी, ना होगी, ना अभी है। ये दिलों की दूरी अगर कोई मानता है कि थी तो वो उनमें थी जो क्या कहते हैं देश से प्रेम करते हैं और जो देश विरोधी काम करते हैं। हमने एक उस नेत्री को भी देखा कश्मीर में जो जब अभी ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो पाकिस्तान के लिए आंसू बहा रही थी कि नहीं जंग मत करो, जंग मत करो, पाकिस्तान बड़ा इनोसेंट है। तो उनके जो व्यूज हैं उनको मैं बिल्कुल डिसरिगार्ड करता हूं। दे शुड नॉट बी गिवन अ प्लेटफॉर्म ऑन नेशनल टीवी एट ऑल। हमें जो नेशनलिस्टिक फोर्सेस हैं उनको प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उनकी बातें आगे रखनी चाहिए। कश्मीर हमेशा देश का हिस्सा था, वो महर्षि कश्यप की धरती है, हमेशा हिस्सा है और हमेशा हिस्सा रहेगा। ये जो हमने कश्मीर घाटी को अभी चिनाब पुल से जोड़ा है, ये तो शुरुआत है। अभी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी भारत के कश्मीर से जोड़ना है। ठीक है, ईशान त्यागी, आपका क्लोजिंग कमेंट। पूर्णिमा जी, 370 की बात करी मेरे दोस्त ने अभी। 370 आप अगर मुझे दिखा देंगे संविधान से हट गया है तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि उस 370 की ही जो पावर्स का इस्तेमाल करके जो आपने 2 चेंजेस करे हैं जम्मू कश्मीर में वो करे हैं। आपने 370 को हटाया नहीं तो झूठ बोलने का काम ना करे, पहली बात। तो दूसरी बात, हमने वो तस्वीर भी देखी है, ये तस्वीर गिनवा रहे थे कि पहले ऐसा होता था, बाद में ऐसा होता था। पुलवामा में हमारे, मैंने जैसे दोबारा से बता रहा हूँ मैं ये बात, इनको शायद सुनाई नहीं दी होगी, पुलवामा में हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। 100 किलो RDX देश की सीमा में घूम रहा था, आज तक कोई जवाबदेही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पर। पहलगाम में जो हमला हुआ, आप उसके बाद आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर करते रहिए, पाकिस्तान IMF का बेल आउट ले जाएगा 1 बिलियन का। आप सरेंडर करते रहिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने, वो FATF ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। आप सरेंडर करते रहिए, कुवैत में जो है वो वीजा रिस्ट्रिक्शन हटा दे रहा है, आप सरेंडर करते रहिए। वो पाकिस्तान UN की काउंटर टेररिज्म फोर्स का उपाध्यक्ष बन गया है आज की डेट में, आप सरेंडर करते रहिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $800 मिलियन का पाकिस्तान को फंड देने का काम किया, आप सरेंडर करते रहिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने। आज जो हमारे मित्र देश भी थे वो भी पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। शुरू में आपने 370 का जिक्र किया तो मुझे लगता है कि कोई और कुछ सुने ना सुने, लेकिन आपको सलमान खुर्शीद को जरूर सुन लेना चाहिए। कम से कम वो आपको तो ये बताएंगे कि 370 हटने के बाद घाटी में क्या हुआ। शिवम, एंड में एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी प्लीज, 10 सेकंड उस वक्त दे पाऊंगी। नीलोफर जी, पहले आपके पास टाइमर रखेंगे प्लीज। ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा। अच्छा जी, बस आती हूँ शिवम। नीलोफर जी। जी पूर्णिमा, अभी 370 की बात हुई, मुझे लगता है कि 370 को हमने टेररिज्म के साथ जोड़ दिया था। अगर टेररिज्म खत्म हुआ होता तो शायद आज पहलगाम जो हमने रिसेंटली देखा या जंगी हालात जो बने वो नहीं होते, या टारगेट किलिंग्स जो 370 को हटाने के बाद 35A को हटाने के बाद शायद वो टारगेट किलिंग्स नहीं होती। दीज आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। और वंस वी से दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ
होल इंडिया, तो उसमें एट पार रखने की बहुत जरूरत है जम्मू कश्मीर को, बिकॉज ऑफ द रीजन जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ देखते हैं या कुछ और स्टेट्स की तरफ देखते हैं, वहां पर भी स्पेशल राइट्स या स्पेशल प्रिविलेजेस उनको दे दिए गए हैं। उसी शक्ल में हमारे पास भी 35A था विच वाज गिविंग अस सम स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस, तो ठीक उसी तरीके से उनको रिस्टोर करने की भी जरूरत है। लेकिन जब धारा 370 बनी रही तो अलगाववाद, आतंकवाद और सीमित निवेश भी घाटी में उस दौरान भी नीलोफर जी देखने को मिला है। बहरहाल शिवम इसका जवाब देंगे। शौकिया जी पहले आपका क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ मैम, टाइमर रखिए। बस आती हूँ इरशाद प्लीज। जब तक 370 हमसे जबरदस्ती छीना गया और उसके बाद यहाँ मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है, मिलिटेंसी अभी भी है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं और नीलोफर साहिबा भी, ये तो मरकजी सरकार के खुशामद करने के लिए मजबूर हैं। इनको अच्छा। तो कहना ही है, क्योंकि हाँ ये तो बात करेंगे ही, क्योंकि कश्मीर की तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ टूरिज्म नहीं है, यहाँ कोई कामकाज नहीं है। आप वो रुख यहाँ सामने रखते हैं जिसमें कश्मीर के बस अच्छे ना फूल खिले। शिवम जल्दी से जवाब देंगे, फिर मैं खत्म करूंगी चर्चा। जो यहाँ के कांटे हैं, यहाँ की धारा बेरोजगारी, 370, यहाँ की मुश्किलें हैं। धारा 370 बैक टू पवेलियन है धारा 370। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में 7,396 घटनाएं इनके यूपीए 1 और 2 के दौरान हुई, हमारे दौरान 1,627। इनको फर्क नजर नहीं आता। वो कहते हैं कि अभी भी मिलिटराइजेशन है, वहां पर अभी भी इस तरह की चीजें हैं, तो खत्म कर देंगे, चिंता मत कीजिए। तीसरा, कांग्रेस वाले एक और चीज कह रहे हैं कि भैया ऐसी स्थितियां नहीं हुई हैं। इनको एक और चीज पता नहीं है, ये कह रहे हैं कि पुलवामा में क्या हुआ। अरे एनआईए ने चार्जशीट फाइल कर दी है भाई, आपको पता ही नहीं है कुछ, तो मैं क्या करूं। और एक और चीज, सरेंडर किसे कहते हैं, इस पर तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन कुछ एक बता देता हूं। 26/11 में शतुर्मुर्ग की तरह धरती में गर्दन छुपाकर बैठ जाने वाले आज भाषण दे रहे हैं। आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। मुझे बताइए, चूक हुई पुलवामा में, वहां पे मिलिटराइजेशन नहीं था, आप खुद कह रहे थे एक सिक्योरिटी का वहां पे फोर्स मौजूद नहीं थी। 26/11 में 170 लोगों की जान चली गई, चुपचाप बैठ डर कर। मंत्री देश के, विदेश मंत्री देश के, सिर्फ बड़ी-बड़ी रील्स बनाने के लिए, बड़ी-बड़ी वीडियोस बनाने के लिए, लेजर जवाब देना के लिए सीख काम लो। आएंगे क्या? नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे जवाब देना सीख लो, कैसे आतंकवाद को जवाब दिया जाता है। जवाब ही तो नहीं की तरह गर्दन छुपा कर मत बैठ जाया करो। जब आतंकवादी आए तो जवाब दिया करो, जैसे हमने दिया, जैसे हमने दिया। पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन से भाग रहे हैं, वो बैठ गए, बिल में घुस गए। ठीक है, लेकिन अगर पराक्रम दिखाने का बस ठीक है, लेकिन अगर 30 से 35 साल बाद ईशान, अगर 30 से अगर लगभग 30 से 35 साल बाद 2003 का सपना 2025 में पूरा हुआ है, तो पुराने नैरेटिव से दीवार की तरफ मारना अपने सिर को थोड़ा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में बदलाव हो रहे हैं और उन बदलावों का स्वागत करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखनी चाहिए, एक बात ईशान ध्यान रखनी चाहिए कि कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव ध्यान ये रखना चाहिए कि कश्मीर जो अब बुलेट की तरफ ना जाकर बुलेट ट्रेन की दिशा में बढ़ रहा है, बुलेट की तरफ ना जाकर बुलेट ट्रेन की दिशा में बढ़ रहा है, और इसको लेकर एक ताली बजनी जरूरी है सर। पॉलिटिक्स अपनी तरफ, पॉलिटिक्स अपनी तरफ, पॉलिटिक्स अपनी तरफ। हर्षित जल्दी से एक लाइन में प्लीज बोलिए। मेरे को बड़ी हंसी आती है जो 26/11 के बाद पाकिस्तान के आगे जिस पार्टी ने घुटने टेक दिए थे, वो हमारी अब क्या कहते हैं करंट सरकार से ये पूछती है कि पहलगाम के बाद क्या हुआ। आप ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाते हैं, आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ये नहीं चलेगा। दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। ठीक है ईशान, समय नहीं है मेरे पास, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शिवम आपका भी शुक्रिया, शौकिया जी, नीलोफर जी, हर्ष दहिया जी आपका भी शुक्रिया दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।